मानवी जी, क्या पैसा भी एक बड़ा रोल अदा कर रहा है इन दोनों ही केसेस में? क्योंकि सीमा हैदर के ऊपर ये आरोप उनके पति भी लगाते हैं कि पैसा मैं कमा रहा था, पैसा भेज रहा था सीमा हैदर के पास, सारे पैसे सीमा हैदर लेकर हिंदुस्तान चली आई। और अगर आप ज्योति मौर्य वाला केस देखें तो उसमें भी अमीरी गरीबी का एक फासला नजर आता है। देखिए, जहाँ तक आप पैसे की बात कर रहे हैं तो मेरा ही मानना है पैसा तो दोनों जगह इन्वॉल्व है, लेकिन सीमा जो आई है वो कहीं ना कहीं हाँ वो पैसे के लिए है, लेकिन जो सीमा जो आई है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे वो टेररिस्ट एक्टिविटी से लिंक हो रहा है और उसकी जांच होनी चाहिए कि जिस हिसाब से वो आई है वो पासपोर्ट उसका सही नहीं है, आधार कार्ड गलत है, उसने सिम तोड़ दिया, मोबाइल तोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं जाँच होने की बहुत ज़रूरी है और तभी वो कहीं ना कहीं अरेस्ट हुई है। डॉक्यूमेंट्स मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि उसको बेल मिल कैसे गई। अब जहाँ रहा ज्योति की बात, ज्योति का तो मुझे लगता है कि आज की डेट में मुझे रुपया सेंसेक्स और प्यार में कुछ ज्यादा फर्क दिखता नहीं है, क्योंकि रुपया जितना मर्जी गिर जाए, लेकिन आज की डेट में व्यक्ति और एक इंसान इतना ज्यादा गिर गया कि उसने रुपए की कीमत को भी गिरा दिया है। कि पहले वो उसको सपोर्ट करता है, वो उसको एक कोचिंग कराता है, तो दोनों सूरतों में कहीं ना कहीं उसके हस्बैंड का एक मिनट दोनों सूरतों में किसी ना किसी तरह के हस्बैंड का लॉस है। पहले उसने पैसे खर्चे, उसे कोचिंग कराई, और अब वो जब डिवोर्स देगा तो डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस और एलिमनी भी वो देगा, तो दोनों सूरतों में उस बेचारे का पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। मानवी जी, आपने ये मुद्दा उठाया तो चलिए एडवोकेट से ही पूछ लेते हैं कि पैसा इन केसेस में कितना इंपॉर्टेंट होता है और क्या ऐसे केस सॉल्व होने की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए, कोई घर की लड़ाई जब सड़क पर आ जाती है तो फिर बहस इस लेवल की आ जाती है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो शमशेरवेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप क्या मानती हैं, क्या पैसा इंपॉर्टेंट है और क्या इसे लीगल चश्मे से देखा जाना चाहिए दोनों केसेस को? देखिए, लीगल चश्मे से पहले तो हम सीमा के ऊपर करते बात। सीमा क्लेम करती है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, पर अगर आप देखा जाए वो उसने अपनी प्रॉपर्टी बेच के 11 लाख और समथिंग में वो आई है, विच मीन्स उसको पैसे का लेन देन अच्छे से आता है। सेकेंडली, वो इलीगल वे से आई है, विच मीन्स उसको पता ही है कि कैसे कौन सा रास्ता है, कहाँ से आना है। थर्ड, उसको जब आप डिफरेंट शहर में ही जाते हो तो यहाँ तो भाई डिफरेंट मुल्क है, आपके यहाँ भी आपका भी जो मीडिया बहुत कुछ इंडिया के बारे में दिखाते रहता है। सो आपको भी वहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर हिंदुत्व बहुत ज़्यादा हाई है, इसके ऊपर थोड़ा सा राम राम बोलो तो बड़ा इजी हो जाता है। आप इंडिया आए एंड यू आर सेइंग कि मुझे इस सो एंड सो इंसान से मोहब्बत हो गई है। आप 4 बच्चे की माँ हैं, आपको एक शादी में क्या अच्छाइयाँ होती, क्या क्या बुराइयाँ होती, सब कुछ पता है। आदमी के साथ रह के कैसी लाइफ होती वो आपको मालूम है। और आप 30 साल की, आप कोई 20 साल की इंसान नहीं है। 30 साल का मतलब यू आर वेरी मैच्योर, आपको अपने सारे चाल का कॉन्सिक्वेंसेस पता है। जब आपको सारा कॉन्सिक्वेंसेस पता है तो आप ये सब और आप पबजी खेल रही हैं। पबजी इज नॉट अ वेरी इजी गेम, इट इज़ अ वेरी माइंड स्किल गेम। तो माइंड स्किल गेम का मतलब आपको पता है मेरे किस मूव से क्या होना है। आप प्रॉपर्ली रीड करके आप इंडिया आई हैं, आपको पता है कि मैंने अगर सो इंसान से शादी की, थोड़ा हिंदू वाला किया, राम राम किया, तो मेरे लिए बहुत अच्छा सा इमेज बिल्डअप होगा और मैं रह सकती हूँ। बट अगर आप ये क्लेम करती कि इस सो इंसान को मुझसे बहुत बहुत मोहब्बत है और आपको भी उससे है, सो देयर इज़ अ प्रॉपर चैनल। यहाँ पर आप और हम अभी ये सारी बातें कर रहे हैं और आपने यही सब देख के अगर उस इंसान को यहाँ पे रोक दिया, एंड व्हाट इफ आफ्टर फ्यू इयर्स हमें पता चले दैट पर्सन वाज अ प्लांटेड पर्सन ओवर हियर, तब क्या?